अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब इलेक्ट्रिक हैक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक बिग मिस्टेक आपकी बताने वाला हूं जो आप अपने घरों में तकरीबन कर रहे हैं। तो वो बिग मिस्टेक ये है कि आप अपने घरों के जो सीलिंग फ़ैन हैं उनमें ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटर वो 3.5 UF का कर रहे हैं। 3.5 UF का कैपेसिटर जो ओल्ड सीलिंग फ़ैन होते थे उनमें तो ये चल जाता था, क्योंकि जो उनकी कोर साइज़ होती थी वो तकरीबन 2 cm 3 cm 4 cm तक होती थी। मतलब उनकी कोर साइज़ इतने बिग स्टेटर होते थे उनके। तो आजकल जो सीलिंग फ़ैन आ रहे हैं उनकी कोर साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, तकरीबन 1.5 cm कोर है, और जो नए आ रहे हैं उनकी तो इससे भी कम होती है, मतलब 1 cm तक भी इनकी कोर होती है। हम मिस्टेक ये करते हैं कि ये जो आजकल नए सीलिंग फ़ैन आ रहे हैं इनमें हम ये 3.5 जब कैपेसिटर हमारा ख़राब होता है या सीलिंग फ़ैन हमारा जब स्लो चलने लग पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में तो काफ़ी हद तक वोल्टेज का इशू भी आ जाता है, इस वजह से भी सीलिंग फ़ैन स्लो होने लग पड़ते हैं। लेकिन अगर अदरवाइज़ अगर आपका कैपेसिटर ही ख़राब है तो जो नए सीलिंग फ़ैन जब आप मार्केट से बाय करते हैं उनमें 2.5 का कैपेसिटर लगा होता है। तो जबकि हम जब रिप्लेस करते हैं तो हम 3.5 का कैपेसिटर इसमें लगा देते हैं सीलिंग फ़ैन में। इससे होता ये है कि जो हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है सीलिंग फ़ैन में वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। मतलब ये वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग हीट अप होने से इसके जो PVC पेपर होते हैं वो भी एक तो हीट होने से भुरना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने से जो इसके PVC पेपर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं सीलिंग फ़ैन के, तो इस वजह से भी आपके सीलिंग फ़ैन ख़राब हो जाता है। और अगर ऐसे ना भी हो तो इससे ज़्यादातर सीलिंग फ़ैन जल भी जाते हैं, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ज़्यादातर मैक्सिमम जल जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सीलिंग फ़ैन जलते तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि उनकी बेयरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हीट अप होने की वजह से बेयरिंग वगैरह आवाज़ करना शुरू कर जाते हैं या शोर करना शुरू कर जाते हैं। तो जब आप बेयरिंग रिप्लेसमेंट के लिए शॉप पे लाते हैं तो जब हम इसे खोलते हैं तो खोलने के लिए इसे थोड़ी बहुत ही ज़रब साट वगैरह लगानी पड़ती है, चोट देनी पड़ती है, जिस वजह से ये खुलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी टाइम जो चीज़ बंद रहे तो उसे खोलने के लिए आप ठकोर के उसे खोलने बगैर नहीं खोल सकते। मतलब उसके जो स्क्रू वगैरह होते हैं या उसको अंदर जंग वगैरह लग जाता है तो उसे ठकोरना मजबूरी बन जाती है। तो इससे जब ये ठकोरा जाता है तो जो इसके PVC पेपर हैं वो भुर कर नीचे गिर जाते हैं, और ये इसकी एक और होती है इसके साथ इसकी वाइंडिंग टच हो जाती है, तो इससे सीलिंग फ़ैन शॉर्ट हो जाते हैं और फिर वो दोबारा नहीं चलते। तो बाज़ औक़ात के साथ हमारा ये हो भी जाता है, इशू भी हो जाता है कि वो कहते हैं कि यार हमने जब आपको दिया था ठीक था तो अब आपने ख़राब कर दिया। तो मैक्सिमम गलती वो ये कर रहे होते हैं कि वो 3.5 का कैपेसिटर, जैसे कि ये सीलिंग फ़ैन है इसमें भी 3.5 का ही कैपेसिटर यूज़ हुआ था। ये इसकी जो मैंने वाइंडिंग है निकाल दिया, अब मैं इसे दोबारा से रिवाइंड करने वाला हूँ। तो 3.5 कैपेसिटर से इसकी जो वाइंडिंग है हीट अप होकर ख़राब हो जाती है। तो आप इसमें काइंडली कोशिश किया करें कि जो कैपेसिटर आप सीलिंग फ़ैन से निकालें वो ही रिप्लेस कर दिया करें, इससे आपकी स्पीड बहाल हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा जहाज़ बनाने की या बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ करने के चक्कर में ना डला करें, इसमें से आपका ही अपना ही नुकसान है, क्योंकि सीलिंग फ़ैन फिर इससे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जिनके पास घरों में बहुत ज़्यादा ओल्ड सीलिंग फ़ैन लगी हुई हैं, मतलब वो 20 साल 30 साल पुराने लगे हुई हैं सीलिंग फ़ैन, तो अगर वो इनमें 3.5 का रिप्लेसमेंट कर भी देते हैं तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं है। मैं ये ज़्यादातर जो न्यू मतलब ये सन 2010 के बाद जो सीलिंग फ़ैन कंपनियां बना रही हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तकरीबन उनमें ये इशू काफ़ी आ रहा है, क्योंकि उनकी कोर साइज़ बहुत तो छोटी होती है, जिस वजह से इनकी वाइंडिंग को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वायर नंबर ब्रिक इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर बात है जब कोर साइज़ छोटी होगी तो वो ओवर हीट ही होगी। कोर साइज़ बड़ी होने से तो काफ़ी हद तक वो पंखा जो होता है वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये छोटे जो कोर वाले सीलिंग फ़ैन है ये बर्दाश्त नहीं करते, तो इस वजह से इनमें इशू आना शुरू हो जाता है और इनकी बहुत जल्दी वाइंडिंग ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।